दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे डज साउंड नीड से मीडियम टू ट्रैवल, कि जो साउंड है क्या उसको ज़रूरत पड़ती है किसी मीडियम की ट्रैवल करने के लिए। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो साउंड होती है वो एक तरह की मैकेनिकल वेव होती है। ये हमने पढ़ा कि ये एक तरह की मैकेनिकल वेव है, जिसके अंदर हमने देखा कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन उसके अंदर होता है। और इसको जो है इसीलिए जो है एक मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, मटेरियल मीडियम की। अब ये मटेरियल मीडियम क्या है? मटेरियल मीडियम का मतलब है जैसे कि एयर हो गया हमारा, जैसे कि वाटर हो गया, और इसी तरह से कोई भी सॉलिड चीज़ ले लीजिए, मान लीजिए स्टील हो गया। तो यानी कि इसको जो है मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे स्टील है हमारा, या फिर वाटर है, या एयर है। इस तरह के मीडियम की जो एटसेट्रा कुछ भी आप इसके अंदर ले सकते हैं, इस तरह के मीडियम की आपको ज़रूरत पड़ती है अगर एक जगह से दूसरी जगह साउंड पहुंचाना है। इसका एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए एक जो है आयरन की बार या स्टील की बार आप ले लीजिए, और यहाँ पर जो है आप उसको स्ट्राइक कीजिए, फर्स्ट पोजीशन है, किसी दूसरी चीज़ के साथ स्ट्राइक कीजिए, इसके ऊपर जो है हल्की सी चोट लगाइए, और यहाँ पे कोई लिसनर है दूसरी जगह पे, तो वो उसको सुनाई देगी। तो ये जो है इसके अंदर से प्रोपेगेट होके गया, तो इसीलिए तो ये सुनाई दिया है। और कुछ जो है एयर उसके आसपास है, तो वहाँ से भी जो है वो प्रोपेगेट हुआ, तो तभी ये यहाँ पे सुनाई दिया है। और जब आप कान लगा के सुनते हैं तो दूर से ही आप इस आवाज़ को महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अब देखिए, हमने बात की कि मटेरियल मीडियम की इसके अंदर ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर क्या हो कि ना एयर हो या फिर या इस तरह का कोई भी मटेरियल मीडियम ना हो, तो फिर क्या होगा? तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक जार लेते हैं। हमने लिया एक जार, और इस जार के अंदर जो है हम एक इलेक्ट्रिक बेल को लगा देते हैं, और उसको अच्छी तरह से जो है इसके अंदर फिट कर देते हैं। हमने एक इलेक्ट्रिक बेल को इसके अंदर लगा दिया, तो एक इलेक्ट्रिक बेल यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, और उसके जो कनेक्शन है हम दे देंगे जो हमारे शू हैं, तो वहाँ पे यानी कि यहाँ से हम जो है उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। तो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इसको यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करेंगे। ये यहाँ पे एक जार है, अच्छा एक एयर टाइट जार है, और उसको अच्छी तरह से हम जो है एयर टाइट बना देंगे, अच्छी तरह से इसको ढक्कन लगाकर और उसके अंदर जो है कॉर्क वगैरह लगाकर अच्छी तरह से एयर टाइट बना देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है हम एक वैक्यूम पंप का यूज़ कर लेते हैं, यानी कि जो यहाँ से एयर को बाहर निकालेगा। तो यहाँ पे एक हमने पंप यूज़ किया है जो कि एयर को बाहर निकालेगा, जो भी इसके अंदर एयर है। स्टार्टिंग के अंदर मान लीजिए आप इसको क्लोज रखते हैं, बंद है ये, तो आप इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हैं, और ये बेल जो है रिंग करनी स्टार्ट कर देती है। जैसे ही ये रिंग करेगी आपको आवाज़ सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि इस जार के अंदर जो है एयर के पार्टिकल रहते हैं। अब एयर के पार्टिकल हैं तो मीडियम इसको मिल गया, आवाज़ आपको साउंड जो है सुनाई देगा। लेकिन अगर आप क्या करें, इस पंप को ऑन कर दें। इस पंप को जैसे ही आप ऑन करेंगे, यहाँ से जो ये एयर के पार्टिकल हैं ये बाहर की तरफ जाने स्टार्ट हो जाएंगे, और अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे हवा ये बाहर निकलती रहेगी, जो इसकी रिंगिंग है वो भी फेड होती रहेगी, तो वो आपको फेड होती दिखेगी आहिस्ता आहिस्ता। और जैसे ही ये सारे पार्टिकल बाहर आ जाते हैं, यहाँ पे जो है आपको कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इसके अंदर अगर कोई मीडियम नहीं होगा तो साउंड भी ट्रैवल नहीं करेगा। तो इस जो है पूरी एक्टिविटी से आप समझ सकते हैं कि अगर जो है साउंड को आपको सुनना है तो आपको मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो बेल है इसके अंदर, जो बेल जार एक्सपेरिमेंट के अंदर जो साउंड हमने देखा कि वो वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं करता, तो इसके अंदर आप ये समझ सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। इसी के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो साउंड वेव है क्या वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अब जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो क्या होती है वो भी हम जानेंगे। तो जो साउंड वेव है वो एक तरह की लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये हम अब देखेंगे एक एक्टिविटी से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको जो है एक स्लिंकी लेनी है। स्लिंकी जो इस तरह की होती है, रबर की आप ले लीजिए या प्लास्टिक की, इस तरह से ले लीजिए,
और एक तरफ से आप और दूसरी तरफ से आपका फ्रेंड उसको पकड़ ले। अब देखिए जैसे ही आप इसको जो है आगे की तरफ ले जाते हैं तो इसके अंदर कंप्रेशन होता है, और इस तरफ ले जाएंगे तो इसके अंदर एक्सटेंशन होगा। यानी कि अगर आप आगे की तरफ ले जाते हैं तो इसके अंदर आपको इस तरह से कंप्रेशन देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको खींचते हैं तो इसके अंदर जो है इस तरह से एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। तो ये दोनों पोजीशन होंगी। अब इसी केस के अंदर हम क्या करें, कोई एक डॉट लगा दें। मान लीजिए यहाँ पे हम एक डॉट लगा दें कोई अलग कलर का। जैसे ही आप इसको कंप्रेस करते हैं, ये क्या है हमारा कंप्रेस है, और ये क्या है आप इसको एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंशन है। तो कंप्रेस करते हैं या एक्सटेंड करते हैं तो ये डॉट जो है मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा जब कंप्रेस करेंगे, एक्सटेंड करेंगे तो इस तरफ मूव करेगा ये डॉट। तो यानी कि ये जो डॉट है ये मूव कर रहा है, और ये दिखा क्या रहा है कि कोई भी जब हम साउंड को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह ये जा रहा है, तो ये पॉइंट जो है थोड़ी दूर जाएगा, फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, और यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है, हल्का सा जो है दूसरे को अपनी एनर्जी दे देता है, फिर वो आगे जाता है। इस तरह से जो है वेव जो है वो चलती है। अब देखिए यहाँ पे आपको दो तरह के रीजन देखने को मिलते हैं इसके अंदर, दो तरह के, यानी कि एक तरह के यहाँ पे कहीं जगह पे तो ये टाइट सी आपको दिखेगी और कहीं जगह पे लूज सी दिखेगी। अब जो यहाँ पे ये टाइट रीजन है इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, और जहाँ पे ये जो थोड़ा लूज सा रीजन है यानी कि दूर दूर आपको दिखते हैं ये, इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। तो ये होता है रेयरफेक्शन, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये होता है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। तो इस तरह से जो है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की एक जो सीरीज़ बनती है, और सीरीज़ जो होती है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की इस तरह से, जैसे यहाँ ये सीरीज़ इस तरह से बनती चली जाएगी। तो इसी से जो है जो प्रोपेगेशन है या कहें कि जो डिस्टरबेंस है, तो डिस्टरबेंस के थ्रू जो है स्लिंकी के अंदर साउंड प्रोपेगेट हो रहा है। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं। और इसी वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन वेव के अंदर जो इंडिविजुअल पार्टिकल हैं, कोई भी पार्टिकल है, जैसे हमने ये पॉइंट ले लिया, ये जो पार्टिकल है कोई भी इंडिविजुअल पार्टिकल, ये पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में मूव करता है। यानी कि ये इस तरफ जो है ये पॉइंट जो है इसी डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे कंप्रेस या आप इसको खींचेंगे तो ये जो है इसी डायरेक्शन में तो मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में साउंड जो है प्रोपेगेट कर रहा है। यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द डिस्टरबेंस की बात कर रहे हैं। जिस डायरेक्शन में डिस्टरबेंस जा रही है यानी कि कंप्रेशन रेयरफेक्शन की सीरीज जा रही है, उसी डायरेक्शन में जो है ये पॉइंट मूव करेगा, यानी कि बिल्कुल पैरेलल मूव कर रहा है। तो इस तरह की जो वेव होती हैं जिनके इंडिविजुअल पार्टिकल पैरेलल मूव करते हैं, डायरेक्शन किसके डायरेक्शन के, जो प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टरबेंस है, तो उसको हम बोल देते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और अगर जो पार्टिकल है, हमने ये भी देखा कि एक जगह से दूसरी जगह वो खुद तो मूव करते नहीं, वो सिंपली ओसिलेट करते हैं। जैसे ये पॉइंट था, यहाँ चला गया, फिर यहाँ आ गया, एक जगह से दूसरी जगह टू एंड फ्रो जो है ओसिलेट करते हैं, और फिर जो है अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं ओसिलेट करने के बाद। इसी तरह से एग्जैक्टली जो है साउंड वेव जो है वो प्रोपेगेट करती है। तो साउंड वेव क्या है? एक तरह की लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसी तरह से एक अनदर टाइप ऑफ वेव भी ले सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे इनके बारे में आपको सारा क्लियर होता जाएगा। यहाँ तो था लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो अलोंग द लाइन, इसके अलोंग द लाइन जिसके अलोंग ये डिस्टरबेंस हो रही है वहाँ पे जो नहीं करते, मूव नहीं करते, वो अप और डाउन मूव करते हैं अपनी मेन पोजीशन से। तो ये जो है आगे नेक्स्ट जो क्लास आएगी वहाँ पर हम देखेंगे तो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, यानी कि अप और डाउन मूव करना, तो वो ट्रांसवर्स वेव हो जाती है। लेकिन इसमें जो है लॉन्गिट्यूडनल है, यानी कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस जो है वहीं पे ये इंडिविजुअल पार्टिकल जो है मूव कर रहे हैं, ओसिलेट कर रहे हैं, फिर अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये आप साउंड वेव को एक विजुलाइज कर सकते हैं, और ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये था हमारा जो साउंड है उसको एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और जो साउंड वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ये दोनों टर्म हमें याद रखनी है। तो धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो से जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।